कई बार अच्छी शिक्षा, कड़ी मेहनत के बाद भी आपके बच्चे का परीक्षा के समय आत्मविश्वास डगमगा जाता है। तो परीक्षा के समय किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा सकता है जिससे संतान की मेहनत सफल हो, जानिए इसके बारे में। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी संतान प्रतिभावान हो, संतान में वो सभी गुण हो जो संसार में अपने कुल और माँ बाप का नाम रोशन करे। हर माता पिता बस यही चाहते हैं कि उनके बच्चे इस दुनिया में अपने पैरों पर खड़े हो सके और इस कठोर जीवन में सभी मुश्किलों से लड़ने की क्षमता पैदा कर सके। बच्चों को सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और माता पिता से आशीर्वाद लेते हुए भगवान का हाथ जोड़ के ईशान कोण के कमरे में, जो पूरब और उत्तर के कोने पे कमरा होता है, पूरब की तरफ मुंह करके और नियमित रूप से उनको अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है उस समय कुछ ऐसी दैवी हवाएं चलती हैं, वो देवताओं का प्रभात काल होता है। देवता आसुरी शक्तियां सो जाती हैं। इसी से हमारे यहाँ मंदिर में भी कपाट जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही खोला जाता है। तो जब देवता जिस समय जागते हैं उस समय यदि हम पढ़ाई करें, अध्ययन करें, तो वो तुरंत हमारे अवचेतन मन से होते हुए वो चीजें हमको जीवन भर याद रहती हैं। फिर जब हम परीक्षा में बैठेंगे तो जो जो हम पढ़े रहेंगे हमको तुरंत याद आने लगेगा और जब वो हम लिखेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ज्योतिषी कहते हैं कि शिक्षा के मामले अगर अच्छे रहे तो बच्चा जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ता जाता है। लेकिन कई बार कड़ी मेहनत और तेज बुद्धि के बाद भी आपका बच्चा परीक्षा के नाम पर ही नर्वस होता है, यानी आत्मविश्वास की थोड़ी कमी, तब भी आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो गौर से समझिए ज्योतिषीय उपाय जो परीक्षा में सफलता के लिए बेहद कारगर हैं। परीक्षा के समय चूंकि बच्चा बड़ा तनाव में रहता है, उस समय उसको कई तरह के फोबिया हो जाते हैं और अत्यधिक पढ़ने से उसके सर में दर्द हो सकता है। तो ऐसे में जो पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन होते हैं, उनको बड़ा ही अच्छा बर्ताव बच्चे के साथ करना चाहिए। बच्चे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर न डालें, दबाव न डालें कि वो पढ़े, दिन रात पढ़े, क्योंकि देखिए हर बच्चे का दिमाग अलग होता है। तो इस समय माता पिता का बच्चों के प्रति व्यवहार बहुत ही सहज होना चाहिए। उनको प्यार से समझाएं, उनको मोटिवेट करें और पढ़ाई के लिए दबाव न डालें। पेरेंट्स को यही कहना चाहिए कि बेटा चलो जैसा भी हो, तुम जो भी हो अपना बेस्ट लिख के आना, अगर इच्छित परिणाम नहीं भी आएगा तो कोई समस्या नहीं है। तो जितना ही प्यार से पेश आएंगे, बच्चे के अंदर रिकॉलिंग पावर और उसका आत्मविश्वास उसी स्तर पर बढ़ा मिलेगा। अगर बच्चा परीक्षा के नाम से नर्वस हो, बच्चे को रोज सुबह सूर्य को प्रणाम करना सिखाएं। अगर बच्चा 9 या 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ सके तो उत्तम होगा। बच्चे के पेंसिल बॉक्स का रंग पीला या हरा रखें। बच्चे को चंदन की सुगंध लगा रुमाल दें। जैसे कई विद्यार्थी पढ़ते हैं, कुछ देर पढ़ने के बाद 10 मिनट 15 मिनट पढ़े, फिर उनका मन चंचल होता है, फिर वो पढ़ाई छोड़ के दूसरा काम करने लगते हैं। तो इसमें एकाग्रता बहुत जरूरी है। पढ़ने के पहले कम से कम 11 बार गहरी सांस लेना और छोड़ना। यदि सांसों पर ध्यान केंद्रित करें तो इससे उनकी स्मरण शक्ति तेज होगी और सुबह के समय पढ़ने से वो चीजें बहुत लंबे समय तक हमारे अवचेतन मन में वो चीजें रहेंगी और जब परीक्षा देने वो बैठेंगे तो जो चीज उस समय वो पढ़े होंगे उनको तुरंत याद आने लगेगा और वो लिखने लगेंगे, जिससे कि परीक्षा में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। परीक्षा के समय किन बातों का ध्यान रखें? बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव ना बनाएं। बच्चे को बहुत ज्यादा तेल मसाला और फास्ट फूड ना खिलाएं। बच्चा अगर केला और हरी सब्जियां खाए तो अच्छा होगा। बच्चे से दिन में एक बार थोड़ी प्रार्थना करवाएं। परीक्षा के ठीक पहले बच्चे को कोई नया रत्न धारण ना करवाएं। संतान संबंधी समस्या को खत्म करने के लिए आप इन उपायों को अपना सकते हैं।